बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। आज हमने देखना है कैसे वर्क हमारी डेली रूटीन को अफेक्ट करता है विद रेफरेंस टू आवर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। ये हो सकता है कि कोई ऑफिस वर्कर्स है तो वो उनके प्रोलॉन्ग सिटिंग टाइम है वो और वो अपना पोस्चर भी मेंटेन ना रखें। एक तो ऑफिस वर्कलोड की वजह से, दूसरा उनकी अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव कॉशंस ना लेने की वजह से उनको मसला हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक पेन हो सकता है। ये टीचर्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े रहना पड़ता है और इसी तरह से मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस में मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मजदूर मसाइल होते हैं। तो जो मजदूर होंगे उनको बर्डन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से उनके अगर वो अपने आप को ओवर बर्डनाइज करते हैं तो उनको हर्निएशन हो सकती है, कि अपना पोस्चर मेंटेन नहीं रखते या फिर ज़्यादा देर के लिए वो चीज़ उठाए रखते हैं तो उनको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हर्निएशन हो सकती है। इसके अलावा आर्थराइटिस भी कॉमन है, मेनली इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, और इसमें जो है एम्पूटेशन हो सकती है। एम्पूटेशन मोस्टली होती है जो लोग मिल्स वगैरह में काम करते हैं, अगर कोई माल लोड करते हुए या अनलोड करते हुए मशीन से निकालते हुए उनका हाथ आ जाता है बीच में, या उंगली आ जाती है, या कोई भी पार्ट आ जाता है, तो बेसिकली एम्पूटेशन भी बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम है, इसको हम आगे देखते हैं। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स द कंडीशंस दैट अफेक्ट, यानी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं क्या, पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एमएसडी है क्या। ऐसे कोई भी कंडीशंस जो अफेक्ट करें हमारे जॉइंट्स को, यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, जॉइंट्स को करें, बोन्स को करें, मसल्स को करें, या फिर कोई और ऐसी वजह हो, यानी डिजीज़ कुछ और हो लेकिन उनका अफेक्ट किसी और तरह से आ रहा हो। ठीक है, यानी जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो गया, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस, इस तरह की डिजीज़ आ जाती हैं। मसल्स में मसल मास का कम होना आ जाता है जिसको हम सार्कोपीनिया कहते हैं। इसके अलावा पल बॉडी एरिया सच एज बैक और नेक के मसले आ जाते हैं। और वेस्कुलाइटिस ये होता है कि आपके वेसल्स का मसला हो गया जिसकी वजह से आगे मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही और फिर वो सारी एक चेन चल पड़ती है जो है डिजीज़ की। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ दैट लीड टू मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। अब हम आ जाते हैं कॉजेज़ पे कि वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की कॉजेज़ क्या है। अनयूजुअल पोजीशंस हैं, यानी कि एक बंदा कोई काम कर रहा है, मसलन कोई वो उसका काम ये है कि उसने क्रेट उठा के रखने हैं। ठीक है, तो वो उसमें उसका पोस्चर मेंटेन नहीं रहता और उसको अनयूजुअल पोजीशन इख्तियार करनी पड़ती है परफॉर्म दैट स्पेसिफिक वर्क। इसके अलावा रिपीटेड मोशन है, जिस तरह कारपेट वीविंग में हो गया, या कोई भी क्लॉथ वीविंग में कुछ भी वीव कर रहे हो, आप कुछ भी बुन रहे हो, क्या होगा, आपका रिपीटेड मोशन होगी और इसकी वजह से आपके मसल्स डैमेज होंगे। रिपीटेड मोशन की वजह से मसल स्पैज्म हो सकते हैं और इस तरह की कंडीशंस का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा क्या है, ओवर एक्सर्शन है, ये सबसे बड़ी कॉज है। मसला ये है कि हम अपने आप को ओवर बर्डनाइज करते हैं जिसकी वजह से फिर हमारे हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, इसके अलावा इम्बैलेंस पोस्चर्स और फोर्सफुल एक्सर्शंस, यानी आपकी कैपेबिलिटी नहीं है एक वेट उठाने की तो आपको वो वेट नहीं उठाना चाहिए ना। का बॉस उसको आपको वो काम करने का कहना चाहिए जिसकी आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, और ना आपको एग्री करना चाहिए कि आप वो काम करें जिसकी आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें इस तरह से एक तो जॉब का मसला आ जाता है, मतलब कि आपकी जॉब किस टाइप की, दूसरा एम्प्लॉयज़ का भी मसला आ जाता है कि वो अपना खुद का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, किस तरह से ध्यान नहीं रखते कि अगर आपने बैठना भी है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए तो आप अपना पोस्चर मेंटेन रख लें, या आप बस 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा अपना जो है एंगल को चेंज कर लें, तो उससे आपके काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस आ सकती है, काफ़ी मसाइल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या हो सकता है, पुअर वर्क प्रैक्टिस, लैक ऑफ रेस्ट एंड अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स में सबसे बड़ी वजह यही है कि आपका पोस्चर सही मेंटेन नहीं होगा। इसके अलावा आप किसी अजीब सी पोजीशन में कोई ऑकवर्ड सी मूवमेंट करते हैं, किसी ऑकवर्ड पोस्चर में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठे रहते हैं, इसकी वजह से आपकी हड्डियाँ अफेक्ट होती हैं। ठीक है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह के उनमें जो है फटीग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये है, अब हम इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रिवेंशन है 3 स्टेप्स में कि पहले तो हम ढूंढें कि हम एक तो हम किस वर्क प्लेस में हैं और उस स्पेसिफिक वर्क प्लेस में हमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। मसलन अगर कोई इंडस्ट्रियल सिनेरियो है तो उसमें अलग तरह के मसले होंगे कि मशीन्स हैं और उसका हमने ख्याल रखना है कि किसी वर्कर का मशीन में हाथ ना आ जाए, तो हमने उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। ठीक है, अलावा ये है कि जो है अगर कोई मार्बल स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री है तो उसमें, या स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री है या कोल माइन है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना जो है एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करने चाहिए, मास्क, गॉगल्स, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनको प्रॉब्लम्स कम हो सकें। ठीक है, जब ये प्रॉब्लम्स कम होंगे, पहले हमें प्रॉब्लम्स कम कैसे होंगे, जब हम इनको पहले ट्रेस करेंगे कि किस एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में मसला क्या आ रहा है।
पहले उस मसले को ट्रेस करेंगे, फिर एक प्लान बनाएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे किया जा सकता है, और इसके बाद हम उसका उन प्रॉब्लम्स को वही तरीका यूज़ करते हुए फिक्स करेंगे। क्या क्या मैकेनिज़म्स हो सकते हैं? एक तो हो सकती है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो काम इंसानों को करने में हमें पता है कि मुश्किल होगी, वो हम मशीन से ले लें। जिस तरह के ये होता है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ऐसे एक स्पेसिफिक लिफ्ट टाइप चीज़ को, जिससे वो ईंटें और सीमेंट वगैरह को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचा देते हैं। उनको खुद को फिर जाना नहीं पड़ता, वो उस लिफ्ट को यूज़ कर लेते हैं। या फिर कोई भी हैवी मशीनरी, जिस तरह से हमारे पास क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स को यूज़ करते हैं टू लिफ्ट द हैवी लोड्स, जो कि ह्यूमंस तो बेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह के और हैवी लोड्स को भी जो यूजुअली लोग कर लेते हैं बेयर, लेकिन उनको नहीं करने चाहिए, उनके असिस्टेंस के लिए भी मैकेनाइजेशन की जाए। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेशन होनी चाहिए, यानी इस तरह का इन्वायरमेंट, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट इस तरह का होना चाहिए कि चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड हों। जिस तरह के हम एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि हम बैग रख देते हैं और वो खुद ही आगे स्लाइड करता हुआ जाता है, तो इस तरह के एडजस्टेबल वर्क बेंचेस होने चाहिए। देखते हैं कि ऑफिस चेयर्स होती हैं, ऑफिस चेयर्स में हमारे पास एडजस्टिंग की ऑप्शन होती है कि आप अपनी हाइट के हिसाब से और अपनी फिजिक के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं चेयर को। ठीक है, इसके अलावा एक्सेसिबल टूल्स एंड मटेरियल्स विद इन रीच, यानी अगर किसी का काम ये है कि वो एक जगह से चीज़ उठा के दूसरी जगह पर रखे, तो दोनों चीज़ें उसकी रीच में होनी चाहिए। ये वर्क प्लेस को हमने बेटर करना है ताकि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स कम हो सकें। ठीक है, इसके अलावा यूटिलाइज डाइवर्टर्स और कन्वर्जर्स दैट वर्कर्स कैन डू नॉट लीन ऑन फॉर एक्सेसिव टाइम। ठीक है, यानी कोई ऐसे टूल्स यूज़ करें जिनकी वजह से जो लोड है वो खुद ही जो लोड है वो खुद ही शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा क्या है? एर्गोनॉमिक्स क्या है? फिटिंग जॉब टू द वर्कर। इसका डिटेल टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे। बहरहाल इसका इंट्रोडक्शन यही है कि हमने अगर कोई बंदे की हाइट थोड़ी छोटी है तो हम उसके लिए जॉब को फिट करें कि उसको थोड़ा सा कोई ऐसा मैकेनिज़्म प्रोवाइड करें जिससे वो थोड़ा ऊंचा हो जाए, या फिर जो चीज़ उसकी रीच में नहीं है वो थोड़ी नीचे हो जाए। या इसी तरह से अगर कोई बंदा लंबा है तो उसको बड़ा ज़रा लंबा डेस्क दे दिया जाए, मतलब थोड़ा ऊंचा डेस्क दे दिया जाए। इस तरह से उसकी फिज़िक को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जॉब को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, and the role of ergonomics is to maintain the purpose of ergonomics is to maintain a safe workplace. consistent reviews होने चाहिए कि ये जो एर्गोनॉमिकल मॉडिफिकेशन हमने की है ये आपके काम आ भी रही है या नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा वर्कर को ट्रेनिंग देनी चाहिए उस स्पेसिफिक एर्गोनॉमिक्स को या उस स्पेसिफिक मैकेनिज़्म को यूज़ करने के लिए। ये ना हो कि वर्कर को उसकी मैकेनिज़्म ही ना आता और आप बस ऑटोमेशन कर दें और वर्कर्स आर नॉट एबल टू कोप दैट थिंग। ठीक है, 4 क्या है कि चेक द चेंजेस शुड नॉट हैव न्यू हैज़र्ड, यानी जो हमने चेंजेस लाए हैं, जो एर्गोनॉमिक्स से या मैकेनाइजेशन से या ऑटोमेशन से हम चेंजेस लाए हैं, उनके अपने नए हैज़र्ड्स नहीं होने चाहिए, बल्कि वो फैसिलिटेशन के लिए होने चाहिए। ठीक है, स्टेप 5 क्या है कि फॉलो अप करें कि वो जो हमने ये सब कुछ किया है ये किसी काम भी आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हो सकते हैं, हम मशीनरीज को मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से क्या हो, एडजस्टेबल हो, मशीनरीज को हमने एडजस्टेबल बनाना है। इसके अलावा वर्क प्लेस पॉलिसी डिटरमिन करनी चाहिए, वर्क प्लेस पॉलिसी में कुछ चेंजेस होने चाहिए, यानी शिफ्ट कम आवर्स की होनी चाहिए विद मोर रेस्ट ब्रेक्स। ठीक है, विद मोर ऑफन रेस्ट ब्रेक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होना चाहिए? प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल्स होना चाहिए और रोटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी अगर इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं तो एक बंदे को मुसलसल कारपेट वीविंग ना करनी पड़े और दूसरे को मुसलसल कारपेट्स निकालने ना पड़े, बल्कि वो अपनी शिफ्ट्स चेंज कर लें ताकि दोनों के पोस्चर और उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाएं और उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके मसल्स में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके अलावा हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि काम आते हैं वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स से। ठीक है, क्या कर सकते हैं? यूज़ ऑफ गॉगल्स कर सकते हैं, ये होता है स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज़ में, मास्क भी यूज़ होता है स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज़ में, एयर प्लग्स भी ये स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज़ और ज़रा कोल माइंस वगैरह में भी यूज़ हो सकते हैं बहरहाल। और हार्ड हेड्स जैसा कि आपने देखा होगा आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स ने पहनी भी होती है। इसके अलावा थर्मल ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने काम को मॉडिफाई करना है और नी पैड्स वगैरह पहन सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।